एक व्यक्तिगत जवाबदेही होती है अपने परिवार के प्रति। हम घर से जाते हैं तो बोल के जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए। एक प्रोफ़ेशनल अकाउंटेबिलिटी है हमारी जिस प्रोफ़ेशन में हम हैं, तो उसमें जिसके मातहत काम करते हैं, उनको भी हमको बता के जाना पड़ता है हम कहाँ जा रहे हैं। एक एथिकल जवाबदेही भी है जिसको हम नैतिक अकाउंटेबिलिटी, एथिकल अकाउंटेबिलिटी कहते हैं कि भाई ठीक है, मुझे अपने आप को जवाब देना पड़ता है। रात को जब सोते हैं तो लगता है कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या नहीं किया। अपनी अंतरात्मा को के प्रति हम कई बार जवाबदेह होते हैं और इसी तरह एक जवाबदेही हमारी जिसको हम कह सकते हैं वो स्पिरिचुअल कि भाई कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। भाई एक दिन वहाँ जवाब देना पड़ेगा। तो ये जवाबदेहियाँ तो हमारी हैं, पर इन इतनी तरह की जवाबदेहियों के बीच में भी इतनी सारी गड़बड़ियाँ क्यों हैं? मुझे लगता है मूल प्रश्न यही और जवाब ये है कि ये सारी जवाबदेहियाँ जो हैं, ये सब अपवर्ड अकाउंटेबिलिटीज़ हैं। मैं अपने पिताजी को तो बता के जाना चाहता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन अपने छोटे बच्चा यदि मुझसे पूछ ले कि आप कहाँ जा रहे हो? तो कहोगे बच्चे हो तुम, मुझे तुम्हें क्यों बताना है? उसी तरह जो चपरासी है वो अ, आप पूछो कि आप दिन भर नहीं थे? बोले बीडीओ साहब को बताऊँगा, आपको क्यों बताऊँ? बीडीओ साहब कहेंगे मुझे तो कमिश्नर पूछेंगे, कमिश्नर को चीफ सेक्रेटरी और फिर भगवान ही बच गए। तो एक तरह से आप देखेंगे ये अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी हर आदमी जवाबदेह तो है, लेकिन अपने से शक्तिशाली, अपने से ताकतवर, अपने से ऊँचे उम्र के, अपने से ऊँचे लेवल पे। इसी को हमको उल्टा करने की ज़रूरत है, जिसको हम डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, कि ऊपर से बड़ा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेके जो भी लोग जहाँ बैठे हैं, वो सब एक साधारण आदमी के प्रति जवाबदेह हों और मुझे लगता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इस डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी को स्थापित करने का एक पहला और मूलभूत प्रयास है। एक साधारण आदमी भी सवाल पूछ सकता है, भाई आप गाड़ियाँ कहाँ ले गए थे? आपने कैसे खर्च किया? क्योंकि शंकर जी ऐसे हैं, बताएँगे आपको भीलवाड़ा सिद्धांतों के बारे में। भाई हमारा पैसा है, तो हमारा हिसाब तो होना ही चाहिए। तो इसी सिद्धांतों को लेकर मुझे लगता है सोशल ऑडिट राइट टू इन्फॉर्मेशन से एक स्टेप और आगे जाता है, जहाँ वो बात करता है कि अब सिर्फ़ पत्राचार नहीं, सामना-सामनी एक मंच हो, पीपल्स फोरम हो, जहाँ पे ये सवाल-जवाब की प्रक्रियाएँ बिल्कुल आमने-सामने लोगों के बीच में हो और इस पे जो कार्रवाइयाँ हो, वो सबको पढ़ के सुनाई जाए और उस पे एक्शन। झारखंड में डायरेक्टर बनने के बाद से हम लोगों ने जो 3-4 नवाचार किए हैं, पहला तो ये है कि हमें लगता है कि सोशल ऑडिट में जब तक सोसाइटी नहीं है इन्वॉल्व, तब तक ये सोशल ऑडिट नहीं हो सकता है। ये एक अलग तरीके का एक पैरेलल हम खड़ा तो कर रहे हैं वर्टिकल से, लेकिन इस वर्टिकल को भी यदि हम उसी तरह की प्रशासकीय जड़ता से, जटिलता से जकड़ देंगे, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो झारखंड में हम लोगों ने हर स्टेप पे नागर समाज प्रतिनिधियों को लेके अपना काम शुरू किया है। हमारे जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं, हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं, जो गाँव में जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट उनको मोटिवेट करना, उनको नैतिक मूल्यों के बारे बताना, उनको तकनीक बताना कैसे मज़दूरों से बात करनी है, कैसे लोगों से बात करनी है, व्यवहार के बारे में, उनका संचार का कौशल, उनका रिपोर्ट राइटिंग का कौशल, इसमें हम लोगों ने अपने यहाँ एक स्टेट रिसोर्स ग्रुप बनाया है, जो वॉलंटियर साथी हैं हमारे सिविल सोसाइटी के और वो इन ट्रेनिंग्स में आते हैं और उनको इस तरह के सामाजिक जो उनका अनुभव है, उसका लाभ हमारे कैडर्स को मिलता है। हमने एक दूसरी प्रक्रिया विकसित की है, वो ये है कि हम जो हमारी सुनवाइयाँ होती हैं, हमारी सुनवाई झारखंड एक अकेला राज्य है, जहाँ हमने पंचायत से लेके राज्य स्तर तक की सुनवाई और उसमें अधिकारियों को किन अधिकारियों को आना है, वो तय है। राज्य की सुनवाई में तो लेबर कमिश्नर, प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल और नागर समाज के प्रतिनिधि होते हैं, जहाँ नीतिगत मुद्दों पे जो नीचे से निकल के आया, उस पे चर्चाएँ होती हैं। तो एक तो 4 स्तर की पंचायत ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक की सुनवाइयाँ और जो दूसरा नवाचार है वो ये है कि इन सुनवाइयों में जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का एक प्रतिनिधि तो होता ही है, लेकिन साथ ही उसमें अ, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सीएसओ के लोग भी होते हैं, बचत समूह के साथ काम करने वाली महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है, एक मज़दूर भी होता है जो सुने, तो एक ज्यूरी सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस की है, तो जिसमें समाज के लोग ही बैठ के फैसला करते हैं कि सोशल ऑडिट ने जो रिपोर्ट रखी है, उस पे क्या कार्रवाइयाँ हो।
जो तीसरा नवाचार हमारा है वो ये है कि ये कार्रवाइयां सही हो, एक जैसी हो, इसको व्याख्या करने के लिए झारखंड सरकार ने एक गाइडलाइंस बनाया है। हमने आंध्रा से इसमें सीखा है और हमने ये बताने की कोशिश की है कि यदि कोई तालाब नहीं पाया गया तो उसमें किस स्तर के कितने लोगों को कितना प्रतिशत का जुर्माना होगा या वसूली होगी तो क्या होगी, तो क्या दंड होंगे, क्या वसूली होगी, कितनी वसूली होगी, ये सब उस सुझावी जो कार्रवाई की पुस्तिका है वो झारखंड सरकार ने सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से ये निकाली है। हमको झारखंड में हम लोगों ने एक प्रयोग ये भी किया है कि इन सारी गतिविधियों को, और शंकर जी आज यहाँ हैं तो वो बताएंगे आपको कि भाई ये जो इसका हर एक कोई भी सामाजिक गतिविधि का जो सांस्कृतिक पक्ष है वो उसका उसकी मूल आत्मा है। और झारखंड में तो हम हमारे एक मुंडारी में एक लोकोक्ति है, काजी की दुरुंग काजी की सुसुंग, मतलब जहां बोलना ही गीत है और चलना ही नृत्य है। तो झारखंड की ये विशिष्ट सांस्कृतिक ये जो विरासत है, हम लोगों ने उससे काफी सीखने की कोशिश की है और करीब 8 भाषाओं में, झारखंड के 8 जो जनजातीय भाषाओं में सोशल ऑडिट के ऊपर में हमने गीत तैयार किए। तो किसी भी ग्राम सभा, पंचायत की सुनवाइयों के पहले ये गीत गाए जाते हैं और जब भी हम वेरिफिकेशन में भी जाते हैं तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए इन माध्यमों का हम प्रयोग करते हैं। इससे ये जो वैल्यू की बात है, इससे जो पारदर्शिता की बात है, ये लोगों को हम बेहतर तरीके से उनकी अपनी भाषा, उनकी अपनी शैली में समझा पाते हैं। हमारा एक नवाचार और भी है कि भाई यदि ज्यूरी ने फैसला कर दिया कि ठीक है, इस पे ₹500 का जुर्माना होगा और इसको काम जो है वो 10 दिन के अंदर में दे देना है। पर अब ये हुआ कि नहीं हुआ, एक्शन टेकन रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं एटीआर, कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन, क्या वो प्रतिवेदन जो दे रहे हैं वो सच है कि नहीं? तो हमने उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल बनाया है कि यदि किसी मजदूर को समय पे मजदूरी नहीं मिली और आप कृत कार्रवाई प्रतिवेदन में दे रहे हैं कि भाई हमने इसको मजदूरी दे दी है, तो हम क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे साक्ष्य के रूप में एफटीओ का कॉपी देखेंगे, उस मजदूर का बयान लिखित देखेंगे, मिला है कि नहीं, और उसके पासबुक देखेंगे। तो हमने हर एक इस तरह के एक्शन के लिए साक्ष्य को की लिस्ट दे दी है कि ये यदि होगा तो हम मान लेंगे कि आपने कार्रवाई कर दी। और इसको वेरीफाई करने के लिए कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं, हमने एटीआर रिव्यू की एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाई और उस कमेटी में सरकार की तरफ से सिर्फ एक आदमी होते, हम भी नहीं होते। सरकार की तरफ से एक आदमी, 2 लोग जो पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार जो वहाँ पे अभी कल उनकी बैठक है, 2 पत्रकार हैं उसमें, 2 भोजन के अधिकार पे काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 2 सूचना के आधार पे काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 2 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जो खासकर सोशल साइंस पे काम करती है, उसके प्रतिनिधि हैं। तो एक तरह से इस पूरी प्रक्रिया को हमने एक तरह से सामाजिक इनपुट देने की कोशिश की है। झारखंड में हम अभी करीब 17 योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण अलग-अलग स्तर पे कर रहे हैं और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रयासों से मध्याह्न भोजन का हमने पिछले साल 1100 स्कूल का ही ऑडिट किया था और हमने 98 लाख रुपया आहार भत्ता बच्चों को दिलाया जो उनको 3 दिन से ज़्यादा दिन तक अ, भोजन नहीं दिया जा रहा था। और उसी तरह से अभी हमारे यहाँ आपको मालूम है कि डीबीटी का प्रयोग किया गया था पीडीएस में और एक ही प्रखंड में पूरे भारत में 4 जगह सरकार ने उसका भी सोशल ऑडिट हमसे करवाया था और हम लोगों ने ये फाइंडिंग दी थी कि 98% लोग इस प्रक्रिया से नाखुश हैं, ये बहुत जटिल है, इसमें ये दिक्कतें हैं और सरकार ने तब अनुशंसा केंद्र सरकार को की कि ये नहीं चलेगा, इसको बंद कर दिया जाए। तो काफ़ी सारे हमारे प्रयासों से करीब 3 सालों में करीब 47 करोड़ रुपए का हमने जो फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन पकड़ा और करीब 14 करोड़ रुपए की वसूली भी की। बहुत लोग सस्पेंड हुए हैं, बहुत लोग और लेकिन एक जो बात है, हमें ये लगता है कि इसके साथ में एक सामाजिक जागरूकता की ज़रूरत थी। इसलिए झारखंड में जो हमारा सबसे बड़ा प्रयोग है, वो है मज़दूरों को संगठित करने का। हम लेबर फोरम बना के मज़दूर मंच का गठन कर रहे हैं, हर गाँव में और उन मज़दूर मंच के प्रतिनिधि को फिर पंचायत स्तर, ब्लॉक लेवल
जिला लेवल और राज्य स्तर पे फेडरेट कर रहे हैं, ताकि मजदूरों के ये प्रतिनिधि क्रियान्वयन एजेंसी के साथ हर महीने या हर 3 महीने पे बैठें और प्रत्यक्ष तौर पे अपनी समस्याओं पे उनसे सीधा संवाद कर सकें। ये एक बहुत बड़ा फोरम होगा और अभी झारखंड ने एक नया प्रयोग और शुरू किया है। इन्हीं मजदूर मंचों के माध्यम से वो काम की डिमांड भी करवा रहे हैं। तो अब ये इंडिपेंडेंट कर दिया इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी से, क्योंकि जिसको क्रियान्वयन एजेंसी में जिस आदमी को काम देना है, उसकी रसीद देनी है। यदि वो काम नहीं मिलता तो उसको उसी के तनख्वाह से वो पैसा देना है, जो भत्ता है, बेरोजगारी भत्ता। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो जानबूझ के वो रसीद देता नहीं है, तो लोगों के अधिकार का हनन है। तो अब मजदूरों के माध्यम से काम शुरू किया जा रहा है और उसके नतीजे बहुत अच्छे हैं। झारखंड अभी तक केंद्र सरकार द्वारा दिया गया टारगेट 800 लाख मानव दिवस का तो क्रॉस कर ही चुका है। झारखंड का औसत मानव दिवस जो सृजित होता है साल का, वो करीब 600 लाख होता है। तो वो तो क्रॉस कर चुका है, अभी 800 को भी क्रॉस कर गया। अब 900 की दिशा में बढ़ रहा है। मुझे लगता है पिछले साल मजदूरों के इस कार्यक्रम में जुड़ने से हम पिछले साल के मुकाबले दुगुना पैसा 1600 करोड़ से ये बढ़ के 3000 करोड़ का खर्च झारखंड इस साल रिकॉर्ड करेगा। मुझे लगता है कि सोशल ऑडिट में हमने जो कंकरेंट ऑडिट भी अभी इंट्रोड्यूस किया है, काम चलते हुए ऑडिट करना, साल में एक बार पोस्टमार्टम नहीं, चलते हुए काम का ऑडिट, जिसको समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं, वो हम रैंडम करते हैं, बताते नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। उसका काफी प्रभाव पड़ा। बहुत मशीनें पकड़ी गई हैं जो मजदूरों को रिप्लेस कर रही थी। बहुत फेक मजदूर पकड़े गए हैं और जिनके अब भुगतान हो रहा था। बंद काम पे भी मास्टर रोल निकालने की बहुत घटनाएं आई। तो एक तरह से एक तरफ डिमांड और दूसरी तरफ ऑडिट, मुझे लगता है ये दोनों प्रक्रिया मजबूती से यदि चले तो सूचना का अधिकार और सामाजिक अंकेक्षण का कार्यक्रम, ये दोनों मिलके मुझे लगता है कि लोकतंत्र के गहरीकरण का ये पूरी प्रक्रिया है। दिस इज ए एक्ट ऑफ डीपनिंग डेमोक्रेसी। और सोशल ऑडिट को क्या हम कहते हैं कि सोशल ऑडिट में हर लोगों के लिए कुछ रहे। क्रियान्वयन एजेंसी को भी उनकी असलियत पता चले कि वो कहाँ है, कहाँ पे उनको सुधार करना है। मजदूर को उसका हक मिले, लोगों को अधिकार महसूस हो कि वो इस लोकतंत्र में असली मालिक हैं। और अगर समाज संगठनों को भी लगे कि वो जिस तरह का काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल लोगों को मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग हमारी मेरी ये धारणा है और हम ये महसूस करते हैं कि सोशल ऑडिट को फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के उत्सव के रूप में हम यदि लें, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक पूरे गवर्नेंस को, पूरे एक शासकीय प्रणाली को, पूरे प्रशासकीय जो ढाँचा है, उसको एक तरीके से नई ऊर्जा, नई शक्ति और लोगों को एक नया उत्साह और शक्ति देगा। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरजीत सिंह सर, हमारे सोशल ऑडिट टीम के डायरेक्टर झारखंड सरकार से। और हमें इसी बीच में हमारे बीच में मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त माननीय श्री राहुल सिंह सर भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और अब हमारे चेयर पर्सन इस पूरे कार्यक्रम के, सर स्वागत है और कृपया आगे का प्रोसीडिंग्स का मार्गदर्शन दें। शुक्रिया गुरजीत सिंह जी, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और ये लगातार दूसरा सप्ताह है जब हम लोग सोशल ऑडिट के जो आयाम हैं उससे रूबरू हो रहे हैं। और कुल मिलाकर के एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इवन हम जो एक सरकारी कामकाज को पकड़ने के लिए एक जो व्यवस्था एक बनाते हैं और उसके ऊपर एक और व्यवस्था बनाते हैं, तो देयर इज नो एंड टू इट। एक के ऊपर एक आप लेयर बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी जैसा शिवानंद जी भी कह रहे थे कि उनके यहाँ भी, उनके भी गांव में सोशल ऑडिट होता है, लेकिन वो सोशल ऑडिट में क्या होता है, कोई चीज पकड़ में नहीं आती, जबकि धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। और ये इस तरह की स्थिति थी। तो जहां आपने भी गुरजीत सिंह जी यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया है, उससे पहले भी हम लोग सुन चुके हैं कि सोशल ऑडिट में जब तक जन भागीदारी अच्छी तरह से नहीं होगी, जहां पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो वो सोशल ऑडिट भी एक नाम मात्र बन के रह जाएगा, जैसे गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसी चल रही। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको बचा के रखना और पब्लिक पार्टिसिपेशन और न्यूट्रल पब्लिक पार्टिसिपेशन वो हो सके, क्योंकि काफी इन्फ्लुएंशियल लोग उसमें आ जाते हैं और फिर वो सोशल ऑडिट का जो सिस्टम है, जो उसकी एक धारणा के तहत, जिसके तहत वो काम किया जाता है, वो हो नहीं पाता है। तो उसमें जरूरी है, और खासतौर से आरटीआई एक्ट जो है उसके तहत बकायदा सोशल ऑडिट का भी ऑडिट होना चाहिए।
उसमें वो जानकारी निकालनी चाहिए लोगों को मालूम हो कि उनके गाँव में कौन सा सोशल ऑडिट हुआ है, ताकि वो रिपोर्ट सामने आए और लोग उसको कंपेयर कर सकें कि धरातल पे वो चीज़ें हैं या नहीं हैं। और उसके बाद उसमें जो आप लोग जो हैं, जितने एक्टिविस्ट हैं जो इस पे नज़र रखते हैं सोशल ऑडिट के काम पर, वो सब इंश्योर करें कि वहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो ज़रूर हो। वो साथ में आपका जो अपना पब्लिक ऑडिट होता है, पब्लिक ऑडिट में जो भी फाइंडिंग्स होती हैं वो सोशल ऑडिट में वो इनकॉर्पोरेट हो सके, उसको इंश्योर करना चाहिए। तो पब्लिक ऑडिट ज़रूर होना चाहिए आरटीआई के तहत, और साथ में जब सोशल ऑडिट हो, तो ये इंश्योर करना चाहिए कि सोशल ऑडिट में पब्लिक ऑडिट इनकॉर्पोरेट हो। और इसमें आगे शिवानंद जी, आप जो दूसरे हमारे स्पीकर्स हैं, क्योंकि टेक्निकल इसमें इंफॉर्मेशन जो है पिछली बार भी हमें शेयर की गई थी कि किस तरह से सोशल ऑडिट में क्या-क्या बातें ध्यान रखनी है और किस तरह से उसको जैसे गुरजीत जी ने भी बताया कि किस तरह से उसको और ये लोगों को एम्पावर्ड करने का काम कर रहा है, लेकिन आम आदमी उसमें किस तरह से सहभागिता अपनी बढ़ा सकता है, उसके ऊपर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। जी सर, बिल्कुल। शंकर सिंह सर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। शंकर सिंह सर मज़दूर किसान शक्ति संगठन के सह-संस्थापक रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में आप हमारे बीच में आए थे और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। सर कृपया आप आगे अपना मार्गदर्शन प्रदान करें सोशल ऑडिट के विषय में, अपने अनुभव और कैसे इसको बेहतर ढंग से बनाया जाए, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इसके अन्य फ़ायदे और कहाँ-कहाँ इसको लाया जा सकता है सोशल ऑडिट को। सर स्वागत है। जी, तो गुरमीत भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बताया अपने धरातल के गांव के अनुभव। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो भाषा हमारी क्या होगी जो लोगों को समझ में आए।